हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से एक नया सीरीज का शुरुआत हो रही है जिसमें बिहार जी के प्रैक्टिस सेट जो कि यूटेरिया बुक से संबंधित है, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आज हम पहला प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और 50 वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये सभी सीरीज आप सभी को प्रदान किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो सीरीज है इसकी प्रासंगिकता आप सभी के बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के परीक्षाएं में इस प्रश्न की उपयोगिता आप लोगों की अवश्य देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सचिता नंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, श्री नंद किशोर लाल, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी लोग क्या थे? टाइम्स पत्रिका संपादन के समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के क्या थे? सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे? तो 1889 में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे। दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा दिसंबर 1900 के कांग्रेस अधिवेशन में पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव को लाया गया था। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 2010 से मनाया जा रहा है बिहार स्थापना दिवस। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? तो 400 रुपया। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के लिए 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? 10 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त लक्ष्य करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक बिहार सरकार द्वारा साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार की दासों का उल्लेख किया है? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार की दासों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार का। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो गंगदेव ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी, जो कि कर्नाट वंश से संबंधित है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? तो हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। बिहार किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? शेर शाह के बारे में यह स्टेटमेंट दिया गया है। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने यह उपाधि दी थी। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो सिराजू दौला इसका सही उत्तर। सिराजू दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से संबंधित है मांझी व्यवस्था। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मर्मिक चित्रण किया है? पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रताप पत्रिका में इसका चित्रण किया गया है। खिलाफत
दिवस जो कि 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? शाह सुलेमान, नूरुल हसन, मोहम्मद जुबैर, शाह बदरुद्दीन। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में इसका शुरुआत किया गया था। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, गांधी मैदान पटना, सदाकत आश्रम पटना, कुमरार पटना सिटी। तो इसका सही उत्तर होगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में इसका आयोजन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? जब 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, उसके तहत बिहार को किस कैटेगरी में रखा गया था? बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य इसमें शामिल हुए थे? तो 36 सदस्य बिहार से इसमें शामिल हुए थे। निम्न में से कौन कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? न्याय कंडिका, पावली, औहट, पुरुष परीक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा न्याय कंडिका विद्यापति के द्वारा रचित पुस्तक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपमुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? मुखिया को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को, जिला परिषद अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपमुखिया अपना त्यागपत्र को सौंपता है। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास में अपनी राजधानी बनाया था? तो मान सिंह ने अपनी राजधानी रोहतास में बनाया था। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो गया, जहानाबाद, रोहतास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जिले में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पर्णपाती वन का विस्तार है। बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन झील? बरैला झील कहाँ पे स्थित है? बिहार में वैशाली में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करती है? कौन सा? लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो कि अक्टूबर से फरवरी माह तक बिहार में प्रवास करती है। किस पक्षी बिहार में प्रवास करती है? तो बक्सर पक्षी बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों को भूकंप 5 जोन के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तसर रेशा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो हनुमान नगर के निकट से कोसी परियोजना की नहर वहाँ से निकलती है। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर से संबंधित है द्विभाषी अभिलेख। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायतों में अपील की सुनवाई हेतु सबसे कम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 होना चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? मुंगेर, रोहतास,
जमुई नवादा। इसमें नहीं पूछा गया है प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बिहार में के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम में क्या है? इसको यहाँ पे एक व्यवस्थित करना है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। ये जो दिया हुआ है सभी एक क्रम में दिया हुआ है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है? तो मोहना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, मोन एवं मोहना नदी, सोन एवं क्यूल नदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, मोहना एवं लीलाजन नदी के संगम का रूप है। बिहार के किस जिले में पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। ये प्रश्न 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो साथियों, यहीं पे आज का प्रथम सेट का सभी प्रश्न संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आप लोग का सेशन कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।